वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, जिस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के अबाउट बात करेंगे, कितनी प्राइस चल रही है आजकल के इस 2023 के जून में, और हाउ टू चेक लैपटॉप। एक स्टूडेंट जाता है या कोई भी एक एज अ बायर जाता है लैपटॉप लेने के लिए, तो उसको क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी हैं। तो आज प्रोफेशनल तरीका आपको बताने वाला हूँ। और बैटरी हेल्थ बेसिक चीज़ होती है कि बैटरी का पता नहीं चलता शॉप पे बैठ के कि यार हेल्थ कितनी है। तो एप्पल की जिस तरह पता चल जाती है, तो विंडोज़ में कैसे पता चलती है, किस कमांड के ज़रिए हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम इसके अबाउट बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इस समय आप हमारे पास जो मॉडल देख रहे हैं वो हमारे पास है लेनोवो का X1 कार्बन कोर i7 जनरेशन, 16 GB रैम, 256 GB इसके अंदर M2 SSD लगी हुई है, 14 इंचेस 2K डिस्प्ले के साथ है, बैकलाइट और अल्ट्रा बुक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, एक वाइज हम लुक वाइज देख लेते हैं। काफ़ी अल्ट्रा स्लिम मॉडल है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एयर के साथ कंपेयर किया जा सकता है इसको। थिंक पैड यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी, और इधर पीछे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिम का ऑप्शन मिल जाता है। ये लाइक ये देख सकते हैं, ज़रा फोकस हो जाए, ये सिम। ठीक है जी, बहुत ही स्लिम मॉडल है। इस तरफ बात की जाए तो दो हमारे पास टाइप सी हैं, चार्जर भी इसका टाइप सी वाला लगता है, और टाइप सी की पोर्ट भी दी गई है, थंडरबोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। यूएसबी पोर्ट 3.0 और 3.1 मिलती है, HDMI कंप्लीट मिल जाती है, प्लस एक ये छोटी पोर्ट है, इसको मैं आपको सर्च करके बता दूंगा ये क्या चीज़ है। और इधर देखा जाए तो इधर भी एक पोर्ट है, साथ हीट सिंक दी जाती है, और साथ ऑडियो का हमारे पास जैक का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा जी, लैपटॉप चेक करते हैं सिंगल हैंड के साथ ओपन होता है कि नहीं। बिल्कुल बेहतरीन प्रीमियम चीज़ जो सी होती है वो सिंगल हैंड से खुली जाती है, और बेजल लेस स्क्रीन के साथ। चलें जी, ये टाइम हमारे पास मॉडल आप देख रहे हैं, बड़ा प्यारा खूबसूरत मॉडल है, और i7 जनरेशन का हमें यहाँ पे लोगो मिल जाता है। और ये हमारे पास कीबोर्ड की लुकिंग वाइज बेहतरीन और टाइपिंग वाइज बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑन हो जाता है। चले जी, यहाँ पर पावर ऑन का बटन मिलता है, बड़ा शाइनी करके दिया गया। X1 कार्बन भी यहाँ पे मेंशन है। इसको ऑन करते हैं, बैकलाइट कीबोर्ड लाइट आपको ये नज़र आ जाएगी, ये भी बड़ी बेहतरीन है। साथ हमारे पास पॉइंटर का ऑप्शन दिया गया, इसकी कीज़ हमें ये मिल जाती हैं, लिनोवो यहाँ पे मेंशन है। चलो जी, इसको ऑन होने देते हैं ज़रा, लाइटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब तकरीबन विंडो 11 ने कोई 12 से 15 सेकंड लगाए हैं और डेस्कटॉप पे आ गया है। इससे पहले कि हम रिफ़्रेश करें, हम दिस पीसी की प्रॉपर्टी खोल लेते हैं। चलिए, ये ओपन हो गई। सबसे पहले जो बाहर होता है वो यही करता है कि दिस पीसी की प्रॉपर्टी खोल लेता है जी। पता लग जाता है कोर i7, लेकिन लोगों को जनरेशन का नहीं पता चलता, तो मैं आपको जनरेशन का बताता चलूँ। ये कोर i7 के सामने आगे लिखा हो ना 7600U, अगर 4 डिजिट्स है, जो पहला डिजिट होता है उसकी वो जनरेशन होती है। लाइक अगर ये 2600 होता तो सेकंड थी, 3300 होता तो मतलब थर्ड थी, तो जो पहला होता है वो जनरेशन होती है। अब इसमें है 7 पहला, तो मतलब ये 7 जनरेशन है। रैम की बात की जाए 16 GB रैम। अब कैसे पता चलेगा एक लगी है कि दो लगी हुई हैं, चेंजेबल हैं नहीं है, वो कैसे है वो भी उसको वीडियो में आपको बताऊंगा। नीचे आप देख लेंगे विंडो 11 प्रो है, विंडो इंस्टॉल की गई थी 25/5/2023 को। ठीक है जी, वर्जन पता लग जाता है, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका यहाँ से हमें सही आइडिया नहीं हो सकता कि ये क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है यहाँ पे सर्च में, यहाँ पे लिखना है DXDIAG। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने। इसको अपने कमांड को रन कर देना, यहाँ पे आपने यस कर देना है, तो ये पूरा सिस्टम आपको फेच करके बताएगा जी ये क्या क्या है। यहाँ पे लाइक इधर आ जाते हैं, सिस्टम आ गया। सबसे पहले सिस्टम में देखिए आपको डेट, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम 11 प्रो 64 बिट हुई है, कौन सा वर्जन है वो बता रहा है, लैंग्वेज का बता रहा है, मैन्युफैक्चर लिनोवो की है, सिस्टम मॉडल कंप्लीट बता रहा है कि ये X1 कार्बन का क्या, इसका सीरियल नंबर क्या है पूरा बता रहा है, बायोस बता रहा है, प्रोसेसर में i7 है और 4 CPUs के साथ है, ये भी बता रहा है जो कि आपको वहाँ पे नहीं पता चलना था। 16 GB बता रहा है, DirectX 12 सपोर्टेड बता रहा है। आगे हम डिस्प्ले में आएंगे, इंटेल ग्राफिक्स 620 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, 8 GB इसका डेडिकेटेड हमारे पास इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। डेडिकेटेड इसमें तकरीबन 128 MB है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपको पता लगेगा करंट डिस्प्ले 2560 मल्टीप्लाई विद 1440 और 60 हर्ट्ज के साथ। ये होता है 2K डिस्प्ले, 1080 होता है तो 1K डिस्प्ले होता है। ठीक है जी, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा 2K का। इसी तरह आप नेक्स्ट करेंगे, साउंड डिवाइस डिफ़ॉल्ट डिवाइस येस होना चाहिए, अगर नो होगी तो स्पीकर जो है वो एक दफ़ा लैपटॉप खुला हुआ है वो बता देता है। NA का मतलब होता है अगर कोई और स्पीकर हम लगाएंगे तो उसका मॉडल यहाँ पे मेंशन कर देगा। और इस तरह आपने इनपुट में आना है, माउस और कीबोर्ड को NA है तो मतलब ना कीबोर्ड चेंज है ना माउस चेंज है।
चलें जी, ये कितना मज़े की चीज़ है चेक करने की, एक चीज़ ने कितना कुछ बता दिया। ठीक है, दूसरा होता है जी आपने कमांड के ज़रिए बैटरी को चेक करना है। अब बार बार आप इधर आएँ, ठीक है जी, यहाँ से आके देखें बार बार बैटरी कितनी % है यार, कितनी चलेगी। आप छोड़ें, आप गोली मारें इस चीज़ को। आपने करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे हमने लिखना है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। इंटर करेंगे, ये आपको पाथ दे रहा है। ठीक है, आपका जो भी पाथ हो आपने C से लेके यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ दबाता हूँ Ctrl+C, और किसी भी ब्राउज़र में या दिस पीसी में, अगर ब्राउज़र नहीं है तो दिस पीसी में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और इंटर कर लें। ठीक है, ये देखें बैटरी रिपोर्ट आपको बता देगा। लाइक यहाँ पे आपको इसने मॉडल बता दिया, आपने इंस्टॉल बैटरी में आ जाना है। ठीक है जी, इंस्टॉल बैटरी में बता रहा है जी हमारे पास जो बैटरी है वो डिज़ाइन कैपेसिटी 57,000 mAh की है। मतलब जब डब्बा पैक खुला था तो इतनी थी। फुल चार्ज कैपेसिटी होता है करंट कितनी रह गई है, 48,720 रह गई है। मतलब तकरीबन 7-8 हज़ार बैटरी जो है वो उड़ चुकी है। साइकिल काउंट्स कितने हैं, 76 चले हैं, और ये 1000 साइकिल से चलते हैं, उसके बाद बैटरी ख़राब होती है। तो मतलब बैटरी की अभी कैपेसिटी और बैटरी की हेल्थ बहुत बेहतरीन अच्छी पड़ी हुई है। इसी तरह आप देख सकते हैं कितनी कितनी देर लैपटॉप चला है। लाइक 6 घंटे 43 मिनट तक लैपटॉप। अब देखते हैं यहाँ पे सेंस में कितना चला था। 6 घंटे 29 मिनट बैटरी टाइमिंग मिली और 7 घंटे 35 मिनट तक लैपटॉप टोटल ऑन रहा है। लाइक 6 घंटे 29 मिनट तक कोई मूवी चूवी देखी गई होगी और 7 घंटे 35 थोड़ा बहुत स्टैंड बाई पे भी रहा होगा। इस तरीके से आपने बैटरी की हेल्थ चेक कर लेनी है। बैटरी की हेल्थ चेक करने के बाद एक और कमांड बताते हैं कि बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं है। CMD में दोबारा जाना है। यहाँ पे आपने लिखना पावर CFG सपोर्ट, सॉरी ये नहीं लिखना, आपने लिखना है WMAC BIOS गेट सीरियल नंबर। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर दे रहा है। आपने इस सीरियल नंबर को उठा के देखना है, कहीं पे लिख लेना है और लैपटॉप उठाना है। इसके नीचे यहाँ पे मॉडल शोडर और सीरियल नंबर वगैरह लिखे होते हैं, इनके साथ मैच करके देख लेना है। आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड जेन्युइन है या नहीं है। अगर नीचे नहीं मिटा हुआ है, नहीं मिटा हुआ है मतलब नहीं नज़र आ रहा, कोई उड़ छुड़ गया है, आपने जाना है लेनोवो की वेबसाइट पर और इसको जाके लिंक कर देना है। अगर ये लैपटॉप शो करवा दे तो मतलब जेन्युइन है, अगर ना शो करे तो बोर्ड रिप्लेस है। ये भी मज़े की चीज़ थी। अच्छा, दूसरा आपने कैमरा ऑन करके देख लेना है और गूगल पे जाके ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट करके कीज़ चेक कर लेनी है। आपने मैनेज सेटिंग में जाके उसमें आपने फिंगरप्रिंट चेक कर लेना है, USB पोर्ट्स वगैरह चेक कर लेनी है। और दूसरा है उसकी आखिरी चीज़, प्राइस। तो प्राइस के अबाउट बात की जाए तो इस टाइम 16 GB रैम के साथ, 16 GB रैम से याद आया कि आपको मैंने बताना था कि रैम एक लगी है कि 2 Ctrl+Shift+Escape दबाना है। टास्क मैनेजर आ जाएगा, यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस में चले जाना है, यहाँ पे आपने मेमोरी में आ जाना है। मेमोरी में जैसे यहाँ पे 16 GB, यहाँ पे नीचे आ जाना है। स्पीड देख रहे हैं 1886 है, DDR4 रैम है। अच्छा जी, स्लॉट यूज़ देखते हैं 2 of 2, मतलब 8 GB की 2 रैम है। फैक्टर देख लेना रॉफ चिप। अगर राफ चिप की जगह कुछ और लिखा है तो मतलब वो चेंजेबल है, उतार के लगा सकते हैं, कोई और लगा सकते हैं। राफ चिप का मतलब होता है ये बोर्ड एम्बेडेड होती हैं, ये चेंजेबल नहीं है, ना हम 8 कर सकते हैं ना हम 32 कर सकते हैं। इसी तरीके से आप SSD देख सकते हैं, जौन से भी मॉडल की लगी है इसको उठाएं और देख लें कि कौन सी लगी हुई है। अच्छा जी, प्राइस के अबाउट बात करते जाए तो इस टाइम मार्केट वैल्यू इस टाइम 80,000 तक का ये लैपटॉप आपको मार्केट से मिलने वाला है। तो इसकी मैक्स प्राइस जो है वो 75 से 80 तक इसकी प्राइस आपको मिलेगी 16 GB रैम के साथ और 256 GB के साथ। अगर आप वीडियो में कुछ और मालूम करना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जनाब जवाद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।